प्रिय विद्यार्थियों, आपका वेलकम है हमारे YouTube चैनल पुष्पा सर ऑफिशियल में। तो जैसा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, कल हमने फर्स्ट पार्ट देखा था थर्ड चैप्टर का, जिसका नाम था विद्युत धारा। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम टीचिंग यू। ठीक है, आज आपका सेकंड पार्ट है। पार्ट कौन सा है आपका? सेकंड क्लास है इस वाले चैप्टर की, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन देखेंगे, जिसका नाम है अनुमगन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, पेपर में कई बार आया हुआ है, इसको हम गणना करेंगे। और यह क्या होता है? सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है, कृपया करके बातें ना करें। सभी आपके बारे में वीडियो में रिकॉर्ड होती हैं। तो आप डालेंगे अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, या आप कह सकते हैं अफवाह चाल, चरण तो होंगे अफवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आप ध्यान पूर्वक समझें, आपका अनुमगन वेग या अफवाह वेग क्या होता है, और यह पेपर में कई बार आया हुआ है, इसका डेरिवेशन करने के लिए आता है। और आपको यह पता नहीं होगा तो आप आगे आने वाली कक्षाओं में थोड़ा थोड़ा बैड महसूस करेंगे। देखो, हाँ, तो अब आप देखें आपका अफवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। तो मैं आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए यह आपका कोई चालक है। चालक कैसे क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए यह आपका कोई चालक है। यह आपका कोई चालक है। आप ध्यान पूर्वक समझें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चालक क्या होते हैं? इसमें धारा का प्रवाह होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, तो यह आपका चालक रखा हुआ है, इसमें अभी किसी प्रकार की करंट बह नहीं रही है, नहीं बह रही है, आपका रखा हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं चालक है तो उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होंगे, लेकिन इसमें करंट नहीं चल रही है, इसलिए ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इधर उधर घूम रहे होंगे, अपनी धुन में घूम रहे होंगे, क्योंकि इसमें करंट नहीं चल रही है। करंट नहीं चली, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, क्योंकि ये चालक है, चालक के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह इधर इधर घूम रहे होंगे। तो जैसे ही मैं इसमें बैटरी से करंट दूंगा, तो जितने भी इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं एक दिशा में भागने लग जाएंगे। मान लीजिए यह मैंने इसको बैटरी से जोड़ा, ठीक है, तो आप जानते हैं आपकी यहाँ से करंट जाएगी। तो देखो, आप जैसे ही मैंने इसको बैटरी से जोड़ा इस चालक को, तो आपको पता है चालक के अंदर के इलेक्ट्रॉन है वह धारा के विपरीत दिशा में भगेंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे के सारे इस दिशा में भगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के एक निश्चित दिशा में चलने पर ही करंट का प्रवाह होता है। ठीक है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही सीध में इधर की ओर भगेंगे। अब जब हमने इसका सिस्टम हमने करंट नहीं दी थी, तो जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन थे, कोई इधर घूम रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जैसे ही मैंने इसमें करंट दौड़ाई, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन अलर्ट हो गए और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सीध में, सभी के आगे पीछे सब एक ही सीध में भगने लगे। ठीक है, तो इस अवस्था में जो आपके इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में भग रहे हैं, इस अवस्था में आपको क्या करना है? इनका औसत वेग निकाल लेना है, जैसे ही हम क्या कहेंगे? अपवाह वेग कहेंगे। अब आप कहोगे औसत वेग क्या होता है? औसत निकालना जानते हो? मान लीजिए आपके पास 100 व्यक्ति हैं और प्रत्येक का वजन 20-20 किलो है, तो हम बताएं इसका औसत वेग बताओ, तो आप क्या करोगे? जोड़ोगे आप 20 बट्टे कितने, यानी 100। उसका 20 वाले ऊपर को जोड़ लोगे आप, नीचे का 100 का भाग लगा दो, वह क्या निकल कर आएगा? आपका औसत निकल कर आएगा। ठीक है, हाँ, मतलब समझ सकते हो। वैसे औसत निकालना आपने सीखा होगा कि अलग अलग ही हो सकते हैं। मैंने तो कोई 20 किलो का हो गया, कोई 30 किलो का, कोई 40 किलो का, 50 किलो का। आपके पास मंगाना, आपके पास मान ली 10 व्यक्ति हैं, कोई 20 किलो का, कोई 30 किलो का, कोई 40 किलो का, कोई 50 किलो का। ठीक है, ठीक है, तो आपको इनका औसत वेग बताना है। औसत वेग होता है, औसत वेग ऐसा होता है सभी को बराबर बराबर बट जाता है। जैसे आपने प्रति व्यक्ति आय निकाली होगी, औसत आय निकाली होगी, निकाली है। हम क्या करते हैं, पूरे क्षेत्र में अपने इंडिया में कितने लोग हैं,
उनकी जनसंख्या देख लेते हैं और देख लेते हैं कितने कमा रहे हैं, उन सभी की मनी को ऐड कर जनसंख्या भाग लगाते हैं, जिससे हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है, उसको हम छोड़ेंगे। देखो आपको क्या करना है, पहले जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन थे इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसमें करंट चलाई तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में भागने लगे। तो आपको क्या करना है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है प्रत्येक को जोड़ लेना है, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है। और जितने इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का उसमें भाग लगा देना, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफवाह वेग या अनुगमन वेग। समझ में आया। मान लीजिए आपके इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन मान कुछ ना कुछ अलग अलग होगा, ठीक है। उन सबका मान जोड़ लो, जितने इलेक्ट्रॉन उतना भाग लगा दो, वही आपका क्या निकल कर आएगा, अनुगमन वेग निकल कर आएगा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर पहले लिख रहा हूँ जो मैंने समझाया है। तो आप क्या लिखोगे, यदि नहीं तो आप लिखें जब किसी चालक का संपर्क बैटरी से कर दिया जाता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में आप लिखें बैटरी। जब किसी चालक का संपर्क बैटरी से कर दिया जाता है तो उस चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में वियोजित हो जाते हैं, एक निश्चित दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन, इधर लिख सकते हैं आप, मुक्त इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में वियोजित हो जाते हैं। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अफवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। अफवाह या आप इसको अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। तो समझ में आया। जब आपका चालक था जिसमें किसी भी प्रकार की करंट नहीं चल रही थी तो उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे। जैसे ही हमने उसमें करंट चलाई तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अलर्ट होकर एक निश्चित दिशा में वियोजित होने लगे। इस स्थिति में हमने क्या किया, सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाला, वही आपका कहलाया क्या, अफवाह वेग कहलाया। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं, सत्यापन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आप लिखेंगे गणना या इसका डेरिवेशन या सत्यापन करें, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे माना किसी चालक में असंख्य अफवाह वेग का सूत्र निकाल रहे हैं। तो माना किसी चालक में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, असंख्य यानी बहुत सारे, गिनती नहीं है। क्या आपको पता है इसके अंदर कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, पता नहीं, हमको तो पता नहीं है। वजन की बात नहीं हो रही, उनकी संख्या ना, ये वाले नहीं, उसके अंदर बहुत सारे होंगे। तो माना किसी चालक में असंख्य मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, ठीक है, जिनका औसत ऊष्मीय वेग औसत ऊष्मीय वेग 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड है। ये देखो कब की बात हो रही है,
यह बात हो रही है तब की जब इसमें करंट नहीं चलाई गई है, तब की बात हो रही है, तब की बात हो रही है। माना किसी चालक में असंख्य मुख्य इलेक्ट्रॉन विद्यमान है, जब इसमें करंट नहीं चल रही है तब वह 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं कहाँ भजन है, कोई इधर जा रहा 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 है। हाँ, ये मान फिक्स होता है, इतनी स्पीड तक इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। जो क्या होता है, इधर भाग रहे हैं तो पता तो है नहीं है, एकदम शराबी व्यक्ति की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, तो आपस में टकरा भी जाते हैं। टकराने की वजह से इनका वेग भी बदल जाता है, चाल भी बदल जाएगी। मान लीजिए कोई इसकी स्पीड से इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, मान लो कोई इधर आ रहा है, कोई इधर, टकरा गए आपस में, फिर लड़खड़ा के कोई धीरे धीरे चलने लगे इधर उधर, तो उनकी चाल बदल गई उनकी। तो हम कहेंगे औसत वेग कितना है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है, जो परस्पर टक्कर से बदल जाता है, टक्कर से परिवर्तित होता है। होता रहता है। ठीक है, टक्कर होगी तो बदल जाएगा, ठीक है। अब आप इस डेरिवेशन करते चलें, लंबा डेरिवेशन है यह, पेपर में कई नंबर का आता है, और आपको इस डेरिवेशन को घर पर करीब 3 बार करके देखता है, क्योंकि आजकल के विद्यार्थियों में यह दिमाग लग गई है कि वो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, घर पर कॉपी खोल कर नहीं देखते हैं। कॉपी आपकी खुलती है, सही विद्यार्थी आजकल चल रहा है सिस्टम, सीधी कॉपी खुलती है, कोचिंग के टाइम पर खुलती है। जैसे आज पढ़ा तो उसको पढ़ लिया, आपको आज कल पढ़ना है तो उसी टाइम पर आपकी कॉपी खुलेगी, 24 घंटे में एक बार कॉपी खुलती है आपकी, ठीक है। जो परस्पर टक्कर से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना टक्कर के पश्चात या टक्कर के बाद ऊष्मीय वेग, जो टक्कर के बाद वेग तो बदल गया, वो तो हमको पता नहीं कितना हो गया, सही बात है। जब टक्कर नहीं हुई तब तो हमको पता था इतना है, लेकिन टक्कर हो गई, अब हम क्या पता कौन सा वेग है, कैसा, कोई 2 की स्पीड से, कोई 3 की स्पीड का बह रहा हो, हमको पता नहीं है। तो मान टक्कर के बाद उसमें वेग कितना है, उसमें वेग क्रमशः u1 u2 u3 un, क्यों, क्योंकि असंख्य इलेक्ट्रॉन है तो मैंने n तक मान लिया, ठीक है। माना टक्कर के बाद उसमें वेग कितने, क्रमशः इतने हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होगा, इन सभी को जोड़ लो, जितने हैं उनका भाग लगा दो, औसत वेग इसको बोलेंगे यू एवरेज, क्या निकल कर आएगा, u1 + k u2 + k u3 ... un/n। देखो असंख्य इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ठीक है। टक्कर नहीं हुई थी तब तो इतनी स्पीड से भाग रहे थे, टक्कर हो गई तो उनकी वेग बदल गया, और वेग बदल गया तो मैंने वो वेग मान लिया कितना, u1 u2 u3, आपस में टकरा गए। हाँ, तो टक्कर के बाद इनकी चाल बदल गई, चाल बदली तो मैंने चाल मान ली ये हो गई, ठीक है। हाँ, तो चाल बदल गई, तो टकराने के बाद हम u बोलेंगे इसको, u, ठीक है। तो टकराने के बाद इनका औसत वेग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 + k u2 + k u3 ... un/n, ठीक है। अब आप इसका मान देखना, u था, एवरेज वेलोसिटी, इस एवरेज को मतलब जो आप औसत वेग बोलो या ये बोलो शॉर्टकट में, एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग, ठीक है। हाँ। इसका मान निकल कर आएगा 0। देखो इसको बोलते हैं UAV में होता है एवरेज। हाँ देखो, इतना बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं बार औसत वेग, तो शॉर्टकट, सबकी शॉर्टकट होती है। ये तो आपका वेग हो गया, ये क्या हो गया, औसत हो गया, औसत यानी एवरेज। देखो अब आप u1 u2 u3 जब सब आप इसका मान निकालो तो निकल कर आता है कितना, 0। अब आप कहो कैसे, देखो ये क्या है, टक्कर के बाद का वेग है, ये टक्कर के बाद का वेग है, ठीक है। मान लीजिए आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, टकरा कर चले गए,
टकरा कर चले गए। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आए होंगे, टकरा कर चले गए होंगे, और मैं सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दिया। देखो मानो इस प्रकार टक्कर के बाद की इलेक्ट्रॉनों का ही तो वेग है ये। इलेक्ट्रॉन टकराए, इसका वापस जाने लगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाने लगे होंगे, ठीक है। देखो ये इलेक्ट्रॉन टकराए, वापस जाने लगे, इस स्पीड से जा रहे हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसी स्पीड से जा रहे होंगे, जाने लगे। तो मान ली ये वाले इलेक्ट्रॉन में इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पीड से जोड़ दिया। देखो इसका निगेटिव होगा, इसका मान पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार जा रहे हैं, एक एक सीध में टकरा कर अलग हो गए, एक का मान पॉजिटिव होगा, एक का मान निगेटिव होगा। क्यों? एक तो सही दिशा में जा रहा है, एक गलत दिशा में आ रहा है। गलत वाले का निगेटिव, दूसरे वाले का पॉजिटिव। देखो तो आपका ये वाला इस वाले जुड़ जाएगा, इसका नाम मान निगेटिव, इसका मान पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। मान लीजिए UN वाला किसी अन्य से जुड़ जाएगा, उसका मान जुड़ के जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार U2 अन्य किसी से जुड़ेगा, उसका मान जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार U3 अन्य माइनस वाला जुड़ेगा, इसका मान लो प्लस है, उससे जुड़ेगा, उसका मान जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार आपका U4 है, किसी पे 96 वाले से जुड़ेगा, उसका मान निगेटिव है, उससे खत्म हो जाएगा। यानी सारे के सारे आप जोड़ोगे तो आंसर निकल कर आएगा कितना, जीरो निकल कर आएगा। क्यों? मान लो इसका पॉजिटिव है, कोई दूसरा होगा 26वां 27वां, उसका मान निगेटिव होगा, उससे जुड़ के पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका टोटल आंसर कितना निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। ठीक है, तो आप इतना बता रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, अब इसका संपर्क हम बैटरी से करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे, तो आप क्या लिखोगे, जब चालक का संपर्क बैटरी से कर दिया जाता है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में वियोजित होकर एक निश्चित त्वरण प्राप्त कर लेते हैं, त्वरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, क्यों? जैसे हम इसका बैटरी से कनेक्शन करेंगे, वो एक निश्चित दिशा में चलने लगेंगे, निश्चित दिशा में भगाने लगेंगे, तो उसमें क्या आ जाएगा, त्वरण आ जाएगा। अब आपको वही त्वरण निकालना है आपको। तो हमने क्या लिखा, एक निश्चित दिशा में त्वरण प्राप्त कर लें, आपको यही त्वरण निकालना है। ठीक है, देखो त्वरण कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं, क्या जानते हैं आपका क्या होता है, E बराबर, आप जानते हैं E बराबर क्या होता है, F/Q होता है कि नहीं होता है, होता है। तो आप यहाँ से F का मान निकालना है, F का मान क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आवेश किस प्रकार के मान सकते हैं, देखो यहाँ पर आवेश है, लेकिन इसमें भगा कौन रहा है, किसको भगाया रहे हम, इलेक्ट्रॉन तो भग रहे हैं, आवेश तो है नहीं है। तो आप आवेश को बदलना किससे, इलेक्ट्रॉन से। क्यू की जगह क्या लिख देंगे आप, माइनस का ई लिख देंगे। अब देखो ऐसा क्यों लिखोगे, क्यू पर आवेश कैसा होता है, प्लस का होता है, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो क्यू की जगह क्या लिखूंगा मैं, माइनस का ई लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आवेश तो भग नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भगे ना, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ठीक है, तो क्यू की जगह क्या लिख दूंगा मैं, क्यू की जगह लिख दूंगा क्या, माइनस का ई इंटू ई, क्या है आपकी विद्युत क्षेत्र का, ये तो आपको पता है, समीकरण नंबर 1 मान है। ठीक है, अरे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ही तो होता है, नेगेटिव तो आवेश होता है उस पर, तो मैं लिख लिया। और देखो वी ऑल्सो नो डैट यानी हम यह भी जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर क्या होता है, ma होता है कि नहीं होता है, सुना है। देखो F बराबर माइनस का E इंटू एफ है, इसी प्रकार F बराबर ma इंटू ए है। तो देखो क्या मैं इसको इसके बराबर नहीं रख सकता, क्योंकि ये देखो आपस में बराबर है। तो इन दोनों समीकरण को देख के मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर एक बार दूसरे F बराबर माइनस ई इंटू ई है, और F बराबर ma है। ठीक है, तो मैं इन दोनों को बराबर लिख दूंगा, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ma बराबर माइनस का ई इंटू ई। ठीक है, यहाँ से आप ए का मान निकालें, ए का मान क्या निकल कर आएगा, माइनस का ई छोटी बड़ी बट्टे एम। सही है, बस ये हो गया आपका, बस अभी होने वाला है, आप इतना नोट करें।
तो प्रिय विद्यार्थियों, हम स्टार्टिंग की बात करें तो जब हमने चालक में करंट नहीं दौड़ाई थी तब जो इलेक्ट्रॉन थे किस स्पीड से बह रहे थे, U1 U2 U3 से बह रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें करंट चलाई तो आपको पता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में भागने लगे, तो उनका वेग बदल गया, इनमें एक निश्चित वेग आ गया कि नहीं आ गया। तो आप क्या लिखोगे, चालक में धारा प्रवाह होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः कितना मान लिया मैंने, मान लिया V1 V2 V3 डॉट 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 Vn है, ठीक है। ये है क्योंकि चालक में करंट चली गई तो अच्छी दिशा में अच्छी तरीके से भागने लगे वो, होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का वेग क्रमशः ये हो गया। हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं किससे, गति के प्रथम समीकरण से, गति का प्रथम समीकरण क्या जानते हैं, गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, वो कहता है आपका u v बराबर क्या होता है आपका u प्लस के at होता है। v क्या होता है आपका वेग होता है बाद वाला, जो करंट के बाद वाला वेग है। u क्या, ये करंट से पहले वाला वेग है। ये आपका क्या है, t है, मतलब त्वरण है, और t क्या है आपका विश्रांति काल यानी समय, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, इसी से क्या लिखोगे, गति के प्रथम समीकरण से। तो देखो प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए आप वेग निकालें, जैसे ही आपने करंट चलाई वेग बदल गया, उसका वेग निकाल रहे हैं आप, क्या लिखोगे प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए वेग क्या हो जाएगा आपका V1 बराबर U1 प्लस के A इंटू टी, सही है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा V2 बराबर U2 प्लस के AT, ये हो जाएगा। ये इसको T1 T2 करो, ठीक है। इसी प्रकार हम अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अंतिम इलेक्ट्रॉन Vn इलेक्ट्रॉन के लिए वे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा UN प्लस के ATN, सही है, ये हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ देना है, जितना उतने का भागा लगा देना, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर करूंगा, इधर क्या लिखूंगा मैं, अंत में अतः औसत वेग या अनुगमन वेग किससे दिखाएंगे, इसको बड़ा तो लिखेंगे VD से लिखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं V1 प्लस के V2 प्लस के V3 V2 प्लस के V3 डॉट 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 Vn बट्टे N, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप यहाँ V1 का मान लगाए, V1 का मान कितना, यही तो है U1 प्लस के A T1, V2 का मान कितना है, V2 का मान कितना है U2 प्लस के A T2 डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार इसका मान कितना हो जाएगा UN प्लस के A TN, ये हो जाएगा, ठीक है, बट्टे A। आप देखें इसमें क्या एक चीज कॉमन मिल रही होगी आपको, आप इसमें से कॉमन निकालने पहले U1 U2 को अलग निकाल लें, U1 वाले को अलग निकाल लें, U1 प्लस के U2 प्लस के U3 डॉट 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 UN बट्टे N, आप इसको अलग निकाल लें, ठीक है, और प्लस इसको अलग लिखें, ये यहाँ से कॉमन ले लें, आपका इधर क्या बचेगा T1 प्लस के T2 प्लस के T3 डॉट 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 TN बट्टे N, ठीक है, इसको अलग अलग कर लिया, ठीक है, अलग अलग कर लिया। अब आप देखें इसका मान पीछे क्या था, इसका मान 0 था, इसका मान 0 हो गया, प्लस का आपका इधर क्या बचा A ब्रैकेट में T1 प्लस के T2 डॉट 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 TN बट्टे N, ठीक है, आप इतना बताना तब तक, बस हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिख लेना
अब आप क्या करना, T1 प्लस के T2 प्लस के T3 डॉट 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 Tn बट्टे n बराबर क्या मान लें आप, T मान लें। और T आपका क्या होता है, T होता है आपका औसत विश्रांति काल। विश्रांति काल इसकी परिभाषा भी देखेंगे। ये होता है जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, टक्कर होगी उनमें, दो लगातार टक्करों के मध्य लगा समय क्या कहलाएगा आपका, विश्रांति काल कहलाता है। ठीक है, अभी लिखा देंगे। तो आप इसकी जगह क्या लिख दो, टी लिख दोगे, यानी वीडी बराबर ए टाओ बट्टाओ माने इसको। ठीक है, टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, बट्टे एन। वीडी तो माना मैंने, अब क्या है औसत वेग या अनुमान वेग को वीडी नहीं मानोगे आप। ठीक है, और ए का मान लगाना, ए का मान कितना, मान इसका ई छोटी बड़ी टी बट्टे एन, यही आपका क्या है अनुमगन वेग, यही आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं गतिशीलता यानी मूवेबिलिटी। ठीक है, मूवेबिलिटी देखो यह क्या होता है, यह अनुपात होता है किसका, आप लिखोगे अफवाह वेग बट्टे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। हाँ, अफवाह वेग को कैसे दिखाते हैं, वीडी। ठीक है, और इस विद्युत क्षेत्र को कैसे दिखाते हैं, ई से। ठीक है, यानी अफवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे किसी चालक के, किसी चालक में अफवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। किसी चालक में अफवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखो, तो आप वीडी का मान लगाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा था मास का ई टी बट्टे ई क्या था एम, और ई का मान ई है। देखो आप ई से ई चला गया, ई टी बाई एम क्या कहलाए आपका, गतिशीलता कहलाए। ठीक है, भैया ए नहीं, एम ही तो थी, एन कहाँ थी आपकी। ठीक है, अब इसकी आप राशि की बात करें, राशि किस प्रकार की राशि है, यह आपकी मात्रक देखें पहले आप, पहले तो राशि लिख लें। इसका राशि कौन सी है, यह आपकी सदिश राशि की, कैसी राशि है, यह आपकी सदिश राशि है। ठीक है, अगर हम इसके मात्रक की बात करें, बस हो गया। मात्रा क्या ऐसी सूत्र से लगा लें, ये क्या है, ई है तो इलेक्ट्रॉन, टी है तो अरे इससे मात्रा, इससे पता करें, इससे उसको छोड़ आओ। अफवाह वेग क्या है आपका, वेग किस में होता है, मीटर पर सेकंड में, सही है, मीटर पर सेकंड में। और क्षेत्रीय तीव्रता किस में होती है, न्यूटन बट्टे गुलाम में, गुलाम ऊपर आ गया, तो आपका मात्रा निकल के आया मीटर इंटू गुलाम बट्टे सेकंड इंटू न्यूटन। सही है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।